अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रस में अद्भुत रस। तो आइए शुरू करते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस इसकी परिभाषा है, जब विस्मय नामक अस्थायी भाव किसी व्यक्ति के हृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त करता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अथवा इसकी परिभाषा इस प्रकार भी जान सकते हैं, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं, व्यक्तियों को देखकर विस्मय नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। यह हुई इसकी परिभाषा। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसमें दर्शक को विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। और दूसरा उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात श्री कृष्ण के मुख को, उसके मुख में विश्व देख करके उनकी माँ यशोदा विस्मित हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। आइए इसमें इसका स्पष्टीकरण करते हैं। पहला जो उदाहरण है, पहले उदाहरण में आलंबन द्रौपदी का चीर है और उद्दीपन विभाव है द्रौपदी का लजाना और सकुचाना, अनुभाव है इज्जत बचाने की चेष्टा करना, संचारी भाव भय संकोच और आश्रय इसमें दुशासन है। और जो दूसरा उदाहरण इसमें दिया गया है, इसका जो है आलंबन विभाव बालक कृष्ण है, उद्दीपन विभाव शिशु के मुख में विश्व, और अनुभाव है अचेतन होना, संचारी भाव हिलना, आश्चर्य करना और आश्रय इसमें यशोदा है। आइए इसके बाद हम शांत रस पढ़ाते हैं। शांत रस। शांत रस की परिभाषा इस प्रकार है, जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव किसी व्यक्ति के हृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त करता है तो वहाँ शांत रस होता है। अथवा इसकी परिभाषा दूसरा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के मन में संसार के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है तो उस स्थिति को शांत रस कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौ दे मोही, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रौ दूंगी तो ही। और दूसरा उदाहरण है, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इसका जो स्पष्टीकरण है शांत रस का, वह है, पहले उदाहरण में हम देखते हैं, आलंबन इसमें कुम्हार है, उद्दीपन कहना है, अनुभाव रोदना, संचारी भाव भय विस्मय चिंता है और आश्रय इसमें माटी है। और दूसरा उदाहरण, लंबा मार्ग दूर घर में आलंबन ईश्वर है, अनुभाव कठिन रास्ते का होना है, आश्रय इसमें संत और भक्तजन है। इसके बाद भक्ति रस की परिभाषा, जब ईश्वर विषय रति नामक अस्थायी भाव किसी व्यक्ति के हृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त करता है तो वहाँ भक्ति रस होता है। अथवा दूसरे शब्दों में, जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। आइए इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसमें पहला जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरो पति सोई। और दूसरा उदाहरण इसमें है, चरण कमल बंदों हरि
राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। आइए स्पष्टीकरण करते हैं पहले उदाहरण का जो स्पष्टीकरण है वो इस प्रकार है। इसमें आलंबन विभाव गोपाल हैं और उद्दीपन मोरों का मुकुट है, अनुभाव देखना, संचारी भाव प्रेम चपलता आदि, और आश्रय इसमें मेरा है। और दूसरा उदाहरण जो है चरण कमर बंदो हरियाई, इसमें आलंबन विभाव श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण का चरण है, अनुभाव लांघना है, और आश्रय इसमें सूरदास जी हैं। आइए हम वात्सल्य रस की परिभाषा। जब संतान विषयक रति नामक अस्थाई भाव किसी व्यक्ति के हृदय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त करता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। आप देख रहे हैं सभी रसों की परिभाषा एक ही प्रकार से है, केवल उसमें अस्थाई भाव को चेंज कर देना है। अथवा दूसरा इस प्रकार से है, जहाँ संतान के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। उदाहरण इसमें देखिए, पहला जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। मया मोए दाहू बहुत खिझावे, मोसो कहत मोल कौलीन हो, तू जसुमत कभी जायो। और दूसरा उदाहरण है, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं वात्सल्य का। पहले में मया मोहि दाऊ बहुत खिझावे, इसमें आलंबन बलराम है, उद्दीपन खिझाना है, अनुभाव क्रोध करना, शिकायत करना आदि है, आश्रय इसमें श्री कृष्ण जी हैं। और दूसरा जो उदाहरण है बाल दशा सुख, इसमें आलंबन बालक कृष्ण है, उद्दीपन बालक कृष्ण का मुख है, अनुभाव बुलाना, ढकना और दूध पिलाना, और आश्रय इसमें यशोदा है। तो इस प्रकार से ये आज रसों की जो परिभाषा उदाहरण ये समाप्त हुआ। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।